आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल में पकोड़े बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा और पकोड़ों को लेकर कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। रेसिपी तो दोस्तों सिंपल सी होगी, मगर इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से पकोड़े बनाएंगे आपका दिल खुश होने वाला है। ऐसी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 देखें मैंने प्याज ली हैं और 2 मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के आलू। थोड़ा सा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग कर ली हैं और प्याज को और आलू को भी हमने कटिंग कर लेना है लच्छे शेप में। ठीक है, सब्जियां कटिंग कर ली हैं। सबसे पहले आलू की कटिंग मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, इस टाइप के आप आलू कटिंग कर लें। थोड़े से बारीक हों, लंबे हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कटिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले एक बाउल के अंदर आलू शामिल कर देंगे, धनिया और हरी मिर्चें हैं ये शामिल कर देंगे। ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं कर रहे। प्याज को भी इस तरीके से मैंने गोल गोल कटिंग कर लिया है लच्छे शेप के अंदर, तो प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप प्याज कटिंग करते हैं ना, यकीन करें बहुत बेहतरीन पकोड़े बनते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर आपने मैदा शामिल कर देना है, इससे पकोड़े क्रिस्पी बहुत बनते हैं। 1 चम्मच आपने इसके अंदर चावल का आटा शामिल कर देना है, इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनते। और 1 कप इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, 140 ग्राम के करीब है। बेसन को छान के आपने लेना है क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं बेसन के अंदर। 1 चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। नमक आपने शामिल करना है आधा चम्मच। ज़ीरा साबुत आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। अनारदाना आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है। सौंफ का पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है, ये पकोड़ों के अंदर से जो बादीपन है ना उसको ख़त्म करता है। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर कसूरी मेथी का इस्तेमाल करना है मसल के, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। धनिया आपने लेना है कुटा हुआ, साबुत धनिया ले लें, थोड़ा सा बेलन की मदद से उसको थोड़ा सा दरदरा सा कर लें। तमाम चीज़ों को पहले सब्जियों के साथ बेसन के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और एक बात मेरी याद रखिएगा, जब भी पकोड़े आप बनाते हैं ना तो इसके जो बेसन जब आप घोलते हैं तो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कम किया करें। देखिए, अगर आप इस सारे मिक्सचर को पतला कर देंगे ना तो उससे फिर क्या होता है, एक तो पकोड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनते, दूसरा जितना इसके अंदर पानी होगा ना उतना ही पकोड़े आपका घी या तेल जिस चीज़ में भी आप फ्राई कर रहे हैं वो जज़ब कर लेंगे, उतने ऑयली बनेंगे पकोड़े। तो इस मिक्सचर के अंदर आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करना है। देखें, अभी मैंने आधे कप से भी कम पानी इसके अंदर लिया है, जो कि इसके अंदर काफ़ी है पानी। और थोड़ा सा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं शामिल कर देता हूँ, जो कि शुरू में मैं इसमें शामिल करना भूल गया था। आधे चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 छोटा चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखें, इसको मैंने 4-5 मिनट छोड़ा था ना, तो ये अभी से ही पतला हो गया है। तो कम पानी रखेंगे, 5-10 मिनट आप इसको रख देंगे इस मिक्सचर को। तो सब्जियां जब अपना पानी छोड़ेंगी ना, प्याज आलू, तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है। ठीक है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ, और फ्राई की भी कुछ टिप्स हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से पकोड़े बनाएंगे ना आप याद रखेंगे। चलें, ये फ्राई करने के लिए दोस्तों देखें, सबसे पहले एक पकोड़ा डाल के देखते हैं। तो इस वक्त ऑयल का टेम्परेचर ठंडा है, तो आपने ठंडे ऑयल के अंदर पकोड़े नहीं फ्राई करने। ठंडे ऑयल में पकोड़े फ्राई करेंगे उससे क्या होता है, पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि, जो कि मैं समझता हूँ हर इंसान ये चाहता है कि हमारे पकोड़े समोसे के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि ऑयल का टेम्परेचर आपने इतना रखना है। देखें, बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इतना टेम्परेचर रखना है और मीडियम आंच पे ही इसको फ्राई करना है, हल्की आंच पे नहीं फ्राई करना। पकोड़ों के अंदर अगर आप आंच को हल्की रखेंगे ना, सारे पकोड़े ऑयल पी जाते हैं, क्योंकि ये बेसन होता है। तो दोस्तों बेसन वैसे भी ऑयल ज़्यादा उठाता है, तो इसलिए फ्राई करते वक्त भी आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे ना। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है पकोड़े बनाना, सिर्फ फ्लेम का थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे, तो यकीन करें पकोड़े आपके बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और फ्राई करते वक्त आपने इनको अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने देना है। और आपको ये लगता है कि पकोड़े आपके अंदर से कच्चे रह जाते हैं, अंदर से इसके बेसन निकलता है, तो फिर आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा अगर इनको प्रेस कर लेंगे ना, दबा लेंगे फ्राई के टाइम ही, तो ये अंदर से भी पक जाते हैं। बस आपने करना क्या है कि चम्मच लेके थोड़ा सा इनको दबा देना है कुछ सेकंड के लिए। तो ऐसा करने से अंदर से पकोड़ा पकता है, अंदर से जो कच्चापन रहता है ना वो चीज़ नहीं आती। देखें इस तरह से, ये देखें इस तरीके से चंद सेकंड के लिए आप दबाएंगे, आपका काम हो जाएगा। और चावल का आटा ऐड करने से दोस्तों भी मैं आपको दिखाऊंगा, पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनते हैं। तो 1 चम्मच अगर आप जब भी पकोड़े बना रहे हो घर में चावल का आटा ऐड कर लेंगे, एक तो टेस्ट भी बेहतरीन रहेगा और दूसरा पकोड़े ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से जितना भी हमारे पास बेसन है फटाफट इसको फ्राई कर लेते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन पकोड़े का मसाला बना के दूसरे दिन तीसरे दिन पकोड़े फ्राई करें, तो उसके लिए दोस्तों तरीका ये है कि सब्जियों के अंदर जितनी भी आपने सब्जियां लेनी है, मसाला बेसन मिक्स करके रख दें, पानी आपने नहीं डालना, ठीक है। फ्रीज़र में बॉक्स के अंदर रख दें, जब आपको ज़रूरत हो पकोड़े बनाने हो निकालें मसाले को, थोड़ा सा बराए नाम उसके अंदर पानी शामिल करें, या ऐसे ही आप उसको मिक्स करेंगे ना सारे मिक्सचर को, सब्जियों के पानी के साथ ही सेट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारे पकोड़ों का फ़ाइनल लुक। और ये जो 3 चटनियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, इसके अंदर एक है टमाटर की चटनी, एक है आलू की चटनी और एक है ग्रीन चटनी। और ये तीनों चटनियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप मेरे नाम से सर्च कर लें या मेरे चैनल का विज़िट कर लें। तीनों चटनी यकीन करें ना ऐसी लाजवाब है कि आपका रमज़ान ऐसा गुजरेगा कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये चटनी आप एक ही दिन बनाकर पूरा रमज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको स्टोर करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चटनियाँ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा समोसे पकोड़े कचौरी के साथ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।